बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, एक बार मैं सफ़र पर रवाना हुआ और कश्ती के ज़रिए दरिया पार कर रहा था। हमारी कश्ती के पीछे एक और निस्बतन छोटी कश्ती आ रही थी जिसमें चंद मुसाफिर बैठे हुए थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि छोटी कश्ती दरिया के बहाव में तवाज़ुन खो बैठी और उलट गई। इसमें जो मुसाफिर सवार थे वो पानी में गोते खाने लगे। हम सब मुसाफिरों को उनकी हालत पर अफसोस हुआ और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ न कर सकते थे। इतने में हमारी कश्ती में मौजूद एक आदमी ने हमारे मल्लाह को कहा, अगर तू डूबते हुए मुसाफिरों को बचाने की कोशिश कर तो मैं तुझे भारी इनाम दूंगा। ये बात सुनकर मल्लाह फौरन दरिया में कूद गया और वो दो अफराद के करीब गया जिनमें से एक को किसी तरह बचा लाया। दूसरे ने दरिया बुर्द होने से पहले मल्लाह की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा था और उसकी आंखों में बड़ी हसरत थी। वो दरिया में डूबकर मर गया। मैंने मल्लाह से कहा, तूने अपनी तरफ से इन दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंदाज़ा होता है कि डूबने वाले की ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से तेरी कोशिश कामयाब ना हो सकी। मल्लाह मेरी ये बात सुनकर मुस्कराया और फिर कहा, बेशक ये बात भी ठीक है, लेकिन इस मुसाफिर के डूबने की एक वजह ये भी है कि इसने एक बार मुझे कोड़े से पीटा था। तुमको ये जानकर हैरत होगी कि जिसे मैं बचा लाया हूँ इस दरिया बुर्द हो जाने वाले शख्स का हकीकी भाई है। जिस वक्त इसने मुझे पीटा था वो ताकतवर था और नाजायज़ ऐसा किया था। मैं उससे बदला ना ले सका, लेकिन वो बात मेरे दिल में खटकती रहती थी। आज मुझे वही बात याद आ गई और मैंने उसे बचाने के लिए वैसी कोशिश ना की जैसी करनी चाहिए थी। और जिस मुसाफिर को मैं बचा कर लाया हूँ तो उसने एक बार मुसीबत के वक्त मेरी मदद की थी। मैं सहरा में पैदल सफ़र कर रहा था और बुरी तरह थक चुका था। ये उधर से गुजरा तो उसने मुझे अपने ऊँट पर बिठा लिया। बस इसकी वो बात मुझे याद आ गई और मैंने इसे बचा लिया। शेख सादी कहते हैं कि मल्लाह की बात सुनकर मैंने दिल में सोचा कि सच है, इंसान जो अमल भी करता है उसी के मुताबिक उसे फल मिलता है। जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसने नेक अमल किया वो अपने नफ्स के लिए किया और जिसने बुराई की अपने नफ्स के लिए की।